अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा फैज़ान ऑल्सो नोन एज़ बीमर 360। आज मैं आपको बताऊंगा कि आई एम नॉट द बेस्ट टीचर, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हाउ आई ड्रिफ्ट, और जो बेसिक्स फॉर द ले मैन, फॉर द नॉर्मल पर्सन समझाऊंगा कि ड्रिफ्ट होती कैसे है। प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, नॉर्मल बंदों के लिए। साथ साथ ड्रिफ्ट करूँगा और साथ साथ मैं आपको गाइड करूँगा। अच्छा, फॉर द बिगिनर्स, ये हमारे पास बारिश हो रहा है बाहर। लाइक दिस इज़ नॉट वे यू शुड स्टार्ट। आपको एक नॉर्मल ड्राई सरफेस पे स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अब बारिश है तो मोस्टली मैकेनिक्स सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क होता है ऑन द हायर स्पीड्स। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा जो ड्रिफ्टिंग का सबसे बेसिक होता है, दैट इज़ कॉल्ड डोनट। अब डोनट के भी दो टाइप्स होते हैं। इसमें अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपने ब्रेक को होल्ड करना होता है और फिर थ्रॉटल देना होता है, और जैसे ही आपका टायर स्पिन करना शुरू हो, बस आपने स्टीयरिंग को देखें ये करना है और थ्रॉटल देते रहना है, टैपिंग करते रहना है थ्रॉटल को, और साथ साथ स्टीयरिंग को वापस करते रहना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये देखें इवेंचुअली मेरी गाड़ी सीधी और उस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अगर मैं डोनट करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक ही जगह पर घुमाना है और बार बार एंगल वापस देते रहना होता है। देखें, पकड़ना होता है स्टीयरिंग, फिर छोड़ना है, कैच एंड रिलीज़, कैच एंड रिलीज़। ये हो गए डोनट्स, ठीक है। अब डोनट्स में भी इससे अगला फर्दर प्रोग्रेशन होता है कि ये हमने क्लोज प्रॉक्सिमिटी डोनट्स कर लिए हैं, कि जिसमें हम बस एक ही जगह पे घूम रहे हैं। अब अगर मैंने वाइडर डोनट्स करने हैं, आई वुड से दिस इज स्टेप 2, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ता है। इसमें आपने स्टीयरिंग को अब थोड़ा ज़्यादा छोड़ना होता है, और ताकि आप वाइड जाओ। देखिए, अब मैं ज़रा ये इसको यू विल कॉल इट बिगर डोनट्स, तो इसको काउंटर स्टेयर, काउंटर स्टेयर। अब थोड़ा सा मैं क्या समझाऊँ, यू नो, अभी लफ्ज़ ये है, स्टीयरिंग को आपने वापस मोड़ते रहना होता है, थ्रॉटल देना है, पिछले टायर स्पिन करना शुरू हो तो जिस तरफ डोनट करने हैं वो करें, और ड्रिफ्ट स्टार्ट है। आप चाहें तो इस तरह पकड़ के भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखें फिर इसमें गाड़ी स्लो हो जाती है। ओहो, मैनुअल करना भूल गया। अगर स्मूथ डोनट्स करने हैं तो यू नो काउंटर स्टेयर, स्टीयरिंग वापस, फिर छोड़ना है, फिर वापस छोड़ना है, फिर वापस। अगर मैं पकड़ के रखूँगा और ये करूँगा तो इसमें गाड़ी लट्टू हो जाती है, फिर यू नो इट आर नॉट स्मूथ डोनट्स। तो आधा तेज़ होता है, फिर स्लो हो जाती है, फिर तेज़ होता है, फिर स्लो हो जाती है। अब इससे अगला स्टेप होता है फिगर 8 का। फिगर 8 इज़ बेसिकली अ राइट डोनट, फिर उसमें ही लेफ़्ट डोनट। फिगर 8 होते हैं बेसिकली, देर नॉट ओनली कि आपने एक जगह डोनट किया दूसरी जगह फेंक दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। स्टीयरिंग देखें, मैंने भी जिस तरह दिखा, आई हैव मोस्टली वॉच एंड लर्न। मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस देखता था कि वो किस तरह स्टीयरिंग को यू नो बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, और मैं थ्रॉटल भी देखता था। अगर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मेरे पैरों पे भी फोकस करें तो उधर आप देख होंगे कि मैं किस तरह थ्रॉटल को छोड़ता हूँ, देता हूँ, छोड़ता हूँ, देता हूँ, ठीक है, और उसको किस तरह हारमनी में इसके साथ मैच करता हूँ स्टीयरिंग के साथ। हाँ, क्योंकि आपने बैलेंस ढूंढना होता है थ्रॉटल और स्टीयरिंग के बीच। ज़्यादा थ्रॉटल करोगे तो लेस स्टीयरिंग चाहिए होता है, और ज़्यादा स्टीयरिंग होगा तो लेस थ्रॉटल। तो आपको बैलेंस रखना होता है उसके मिड में, तो वो ज़्यादा स्मूथ ड्रिफ्ट के लिए, ठीक है। मैं बिगिनर्स के लिए समझा रहा हूँ, प्रो ड्रिफ्टर्स प्लीज़ बाद में मेरे साथ समझ रहे हो, तू सानू ना सिखा, वो ना करना, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने पहले इसके इर्द गिर्द कर लेंगे। ये डोनट्स हो गए एक के इर्द गिर्द। अब इमेजिनरी उधर एक दूसरी गाड़ी है, ठीक है, इमेजिन करो इधर दूसरी गाड़ी है, ठीक है। ये इसके इर्द गिर्द हो गए हम। अब वापस पहली गाड़ी। तो थोड़ा सा मेरे से बारिश है ना, ज़्यादा स्लिप हो रही है। हाय हाय, दीज आर कॉल्ड फिगर 8s। अब मैं गाड़ी के बगैर करके दे देता हूँ एक बार। डोनट्स स्टेप 1 एंड फिगर 8s आर स्टेप 2। तो अब वो डोनट्स में भी लेकिन काफ़ी वेरिएशंस होती हैं। स्मॉल, पहले एक वैसे डोनट्स, फिर एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द डोनट, फिर ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास और उससे जितना दूर जाएं। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग ड्रिफ्टिंग, आई वुड से फर्स्ट मास्टर डोनट्स और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस, लाइक कम्प्लीटली विदाउट अ कोन फर्स्ट, एक बीच में कोन रख लें या एक ब्लॉक रख लें, कुछ भी, और उसके इर्द गिर्द करें। फिर कोशिश करें कि आप इंटेंशनली चाहते हुए उसके बिल्कुल पास ड्रिफ्ट करें। हाँ, चलो लेट्स सपोज ये बंदा कौन है, ठीक है, इज़ अ वॉलंटियर, इज़ अ प्रोफेशनल, ही ट्रस्ट मी एंड आई ट्रस्ट हिम। देखिए, मैं इसके पास कर रहा हूँ, दिस स्टेप 99 गाइस, अभी नहीं बता सकता, ठीक है।
स्टेप नंबर 100 सॉरी, दिस इज कॉल्ड 360। जस्ट डेडिकेशन मैटर करती है, आप कितने टाइम से कर रहे हो, कितने शौक से कर रहे हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हो। नॉट बस करी जा रहे हो। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको थ्योरी भी समझ होनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू डू। जब आप एक ड्रिफ्ट करना चाह रहे हो ना, उससे पहले एक मैप बनाओ कि मैंने ये ड्रिफ्ट करना है। आपके माइंड को और अपने एक्शंस को काबू में करने की कोशिश करो, बिकॉज अंटिल योर माइंड एंड यू नो योर ड्रिफ्टिंग या वट एवर इन दीज एक्शंस आर नॉट इन हारमनी, साथ नहीं है, बस आप तुक्के में कर रहे हो, एड्रेनलिन में कर रहे हो, तो यू विल ऑलवेज फेल। एक टाइम आएगा, आप 4-5 बार ठीक करोगे, छठी बार यू गो टू गाड़ी गई तबाह। जब आपको ज़रा रश आता है ना, 1-2 इस तरह की कोई भी फ़न एक्टिविटी करके, उसके बाद आपको रेस्ट लाजमी करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। अगर आपको हार्ट बीट तेज़ हुई है, सांस तेज़ हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू काम डाउन, यू गेट बैक टू योर सेंसेस एंड देन डू इट अगेन। नॉट लाइक ओके आज मैंने ड्रिफ्टिंग करनी है, या जो भी वट एवर यू डू, डोंट बी जस्ट रश, अभी बस करो, खेलते रहो एंड यू विल गेट बेटर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स बैलेंस बिटवीन पुटिंग इन द वर्क एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग। सोचना भी होता है उस चीज़ के बारे में कि व्हाट आई डिड रॉन्ग। जब मैंने पहले ड्रिफ्ट सीखी थी, फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू दिस ट्रैक, मेरा भी जो तरीका था विच आई थिंक हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट वाज, क्योंकि हम 4 दिन वी वर कैंपिंग ऑन द ट्रैक, तो हम कर क्या रहे थे वहाँ पे कि हम ट्रैक पे ही सो रहे थे, ट्रैक पे उठ रहे थे, गाड़ियाँ हमारी यहाँ थी, तो हम उठते थे, घंटा ड्रिफ्ट करते थे, आधा घंटा ड्रिफ्ट करते थे, फिर 1-2 घंटा बैठे रहते थे। उसमें से 10-20 मिनट 30 मिनट वी रियलाइज़, अच्छा यहाँ पे ऐसा किया। वो 1 घंटे में ट्राई करी जा रहा हूँ एंड आई कुड नॉट कनेक्ट द ट्रैक हाउ आई वांटेड इट। हमेशा फेल। बैठा हूँ, आई ब्रेनस्टॉर्म, घंटा 2 घंटा सोचा बैठ के, रिलैक्स्ड, केम विद अ फ्रेश माइंड, फिर आगे किया एंड आई डिड इट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट एवर आई वाज ट्राइंग टू डू। अब मैं समझाऊंगा, अभी तो समझ नहीं आएगा। सो दिस इज़ प्रूवन, आप मानो ना मानो, दिस मैटर्स। यू नीड टू थिंक। बस ये नहीं है कि अब ड्रिफ्ट करनी है, घंटे बाद फिर ड्रिफ्ट करनी है, बीच में सोचना भी होता है कि व्हाट यू डिड रॉन्ग। सेल्फ असेसमेंट आपको आनी चाहिए। दिस कैन नॉट बी ए 100% बिगिनर गाइड, बस मैं जो कर रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ। हाँ प्लीज़, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। ओह, स्लिप कर रही है गाड़ी, नॉट हाउ आई वुड नॉर्मली डू इट। गाड़ी वॉबल कर रही है। दिस इज नॉट एनी ऑफ यू। ओहो, सीधी हो गई। अच्छा, फन फैक्ट एक आपको बता दूं, आई एम नॉट ऑन माई ड्रिफ्ट सस्पेंशन एंड ड्रिफ्ट टायर्स। ये टायर्स अभी इसमें किया स्पोर्टेज के लगे हैं, वेरी हाई प्रोफाइल टायर्स। तो जितना टायर पतला हो उतना ड्रिफ्टिंग के लिए बेहतर होता है, क्योंकि उसमें ना लचक नहीं आती। जितना टायर लंबा होता रहेगा ना, जब आप गाड़ी को फेंकते हो तो टायर नीचे से ऐसे फिरता है, तो दिस मेक्स द ड्रिफ्ट अ बिट अनकम्फर्टेबल। अब यहाँ से वहाँ तक हम अगला लेआउट है वो वाला, तब तक हम यहाँ बीच में गाड़ी को रेस्ट देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर एवरी लैप गाड़ी को अब्यूज़ मत करें इफ़ यू वांट इट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये वो ट्रैक है जहाँ पर हमारे सारे ड्रिफ्ट इवेंट्स भी होते हैं, ड्रिफ्ट मार्सरी और ड्रिफ्ट कंपटीशन। अभी हमारा एक पहला पाकिस्तान का हुआ है यहाँ पर। पूरा जोन लेते हुए, जो जोन इसमें ये होता है कि अब यहाँ पर ना, ये देखें आप, ये एक जोन लगा होता है, इस पर हमने अपने पिछले दोनों टायर्स डालने होते हैं। तो दिस इज़ हाउ पॉइंट्स आर स्कोर्ड इन कॉम्पिटिशन ना। तो द मोर आउटर यू गो द बेटर इट इज़। हाँ, अब यहाँ पर ये मैं आउटर जाने की कोशिश करूँगा और ये मैं चला गया पूरा आउटर। यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं आउटर। हो गया, ये पानी खड़ा हुआ है, इससे भी आउटर हो जाता है। ओहो, पिछला टायर बड़ा इशू कर रहा है, लेकिन चलो चलता है। थर्ड गियर मैंने पहली बार ट्राई की है इस गाड़ी पे, और रुकना चाहिए। यहाँ पर एक केबल आ रही है विच इज़ नॉट गुड। जब भी आप इसमें बाकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लेते हैं, जो ड्रिफ्ट गाड़ियाँ होती हैं प्रॉपर, ऑन दोज यू इवन हैव रोल केजेस। रोल केजेस किस लिए होते हैं कि समटाइम्स व्हेन यू गो ऑफ द ट्रैक, इफ व्हेन यू इन सच अ हाई स्पीड, तो उसमें होता है अगर आपका टायर कहीं मिट्टी में या कहीं फंसता है, देन द कार फ्लिप्स। तो रोल केज क्या करता है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फ्लिप, आपको कुछ नहीं होता, यू आर सेफ इन देयर। और वो रोल केज आपको ऊपर नीचे हर साइड से प्रोटेक्ट करता है। द सेफ्टी प्रिकॉशंस आर सीट बेल्ट इज़ अ मस्ट, बकेट सीट्स आर अ मस्ट। बकेट सीट्स किस लिए होती हैं कि जब आप ड्रिफ्ट करके गाड़ी को फेंकते हो, देन यू आर नॉट रोलिंग आउट ऑफ द सीट्स ना। तो दीज आर एनी हाउ बकेट सीट्स, दे होल्ड यू। लेकिन जो प्रॉपर बकेट सीट्स होती हैं वो आपको कंप्लीट मतलब
टक इन करके रखती हैं इन अ ड्रिफ्ट कार, इन अ प्रॉपर ड्रिफ्ट कार। आई विल नॉट से दैट दिस इज अ परफेक्ट ड्रिफ्ट कार, दिस इज अ स्ट्रीट कार। बेसिकली इफ आई लिस्ट डाउन द प्रिकॉशंस, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स होती हैं, दोज आर सीट बेल्ट, दिस आर हेलमेट, फिर आपका हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर भी साथ रखते हैं, बिकॉज इन ड्रिफ्ट कार्स एनीथिंग कैन हैपन। आप भी अगर कभी आप में से कोई फ्यूचर में बनाएगा तो या कोई देखने वाला है हु इज थिंकिंग कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वी आर हैविंग द प्रिकॉशंस। वी इवन हैव फर्स्ट एड विद अस ओवर हियर, वी इवन हैव fire brigades whenever we are having such events, we all the drifters gather up. So yes, we try to keep it as safe as possible. I mean, as dangerous as this looks, it is not that dangerous when you know what you're doing. ये एक टाइम पे आके ऐसे ही आपके लिए हो जाता है कि जिस तरह आप ड्राइविंग स्कूल पे जाके गाड़ी चलाना सीखते हो ना नॉर्मली, कि रेस दोगे तो गाड़ी सीधी जाएगी, ब्रेक मारोगे तो ये होगा। देयर कम्स अ टाइम कि हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा रेस देंगे तो गाड़ी इधर होगी, ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी क्या रिएक्ट करेगी। इन दैट ड्रिफ्टिंग इट बिकम्स द सेम फॉर अस। ड्रिफ्टिंग ऐसा स्पोर्ट है, यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपकी गाड़ी लग सकती है, आपके टायर फट सकते हैं, आपके गाड़ी निकल के किसी ट्रैक से उतर सकती है, किसी और अगर आप किसी और गाड़ी के साथ ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें लग सकती है। तो यहाँ पर ट्रैक पर लेकिन ये होता है कि ट्रैक पे यू आर सेफ फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टफ। अगर आपसे गाड़ी निकलती भी है, जहाँ भी आप चले जाओ ना, देयर इज सो वाइड रोड, लाइक देयर इज ऑलमोस्ट 5 लेन रोड ओवर हियर। वर्स्ट केस क्या होगा, घूम के आप रोड पे रुक जाओगे, और उससे वर्स्ट केस क्या होता है कि आप इस घास पे उतर जाओगे, डर्ट पैच पे, विच इज़ मोस्टली ऑल्सो इवन, कि आप उस पर सॉफ्टली जाके लैंड कर लेते हो, रादर देन अगर आप किसी स्ट्रीट पे या किसी ऐसी जगह पे कर रहे हो, यू मैस अप वन टाइम, यू आर गॉन, यू कैन नॉट मेक अप फॉर दैट। आपकी गाड़ी लगी, इट्स टोटल्ड 40 लाख 50 लाख, आई डोंट नो हाउ मच आपका नुकसान है। अपने आप को भी इंजर कर रहे हो आप, और अपनी गाड़ी को भी, फाइनेंशियल और हेल्थ का हार्म, एवरीथिंग यू आर डूइंग। तो ट्रैक पे ये है कि आप बड़ा सेफ हो, यू कैन टेक रिस्क, यू कैन लर्न। आप जो ग्रे एरियाज़ हैं, जो आप स्ट्रीट पर नहीं चेक कर पाते, जो टेस्ट नहीं कर पाते, जो इमेजिनेशन होती है आप वो नहीं पूरी कर पाते, वो आप इस ट्रैक पे कर सकते हो। ड्रिफ्टिंग ट्रैक इसीलिए होते हैं इंटरनेशनली। पाकिस्तान में हमारे पास ये एक ट्रैक है, तो दिस ट्रैक इज़ ओनली फॉर दैट, कि यहाँ पे आपके कंप्लीट आके दिल खोल के जो करना है, जहन खोल के, फुलफिल ऑल योर ड्रिफ्टिंग फैंटेसीज़, आइडियाज़, जो आप सोचते हो ये करके देखता हूँ क्या होगा, ये करके देखता हूँ क्या होगा, रादर देन कि वो ये करके देखता हूँ क्या होगा आप स्ट्रीट पे करो एंड यू इंजर समवन एल्स एंड योरसेल्फ एंड डैमेज योर कार। इट्स हाईली एडवाइज्ड कि आप यू कम एंड लर्न ऑन सच अ सेफ एनवायरनमेंट ऑन अ ट्रैक। अच्छा, फॉर स्टार्टर्स ये क्वेश्चन होता है कि ऑटो गाड़ी होनी चाहिए या मैनुअल। अच्छा, मैनुअल ड्रिफ्ट कार्स की पाकिस्तान में अभी है बहुत कमी। तो द ड्रिफ्ट कार्स दैट आई वुड एडवाइज कम इन अराउंड वुड बी बेसिकली अ मार्क एक्स लो, उसमें LSD डालो या उसका डिफ वेल्ड करो एंड यू आर गुड टू गो। आप इट्स रेडीली अवेलेबल कार, उस पर सीखो। मार्क एक्स इज़ अ गुड स्टार्टिंग कार। या फिर आप कस्टमाइजेशन की तरफ जाना चाहते हो तो यू हैव टू, आप E36 लो, एक आपको 10-12 लाख की मिल जाती है। उसके अंदर यू कैन स्वैप अ टोयोटा इंजन विच इज़ वेरी रिलायबल। यहाँ पर काफ़ी रेपुटेबल वर्कशॉप्स हैं जो अब ड्रिफ्ट प्रोजेक्ट्स और ड्रिफ्ट गाड़ियाँ बनाना शुरू हो गई हैं, बिकॉज दिस ट्रेंड इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। और तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। कम्युनिटी में काफ़ी लोग हैं विच हेल्प ईच अदर आउट टू बिल्ड सच कार्स, एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, हाई BMW में टोयोटा का इंजन, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बाहर गोरा पता नहीं क्या क्या कर चुका है, पाकिस्तान में अभी तक ये ट्रेंड है कि जेन्युइन होनी चाहिए गाड़ी, ये होनी चाहिए। बट अगर आपका ये शौक है, इफ़ यू आर पैशनेट इनफ, तब आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। देन यू कम इन BMW E36 लो, उसमें टोयोटा 1UZ का इंजन डालो, इट्स अ V8 एंड इट गिव्स यू इनफ पावर। ऑलमोस्ट 30 लाख के अंडर आपका एक प्रॉपर ड्रिफ्ट प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। ऑफकोर्स डेली उसको नहीं आप इतना अच्छा कर सकते, बट फॉर अ ट्रैक इट्स सफिशेंट इनफ। और ये भी माइंड में रखना कि योर 30 lakhs कैन गो टू 10 lakhs और 0 इन अ मोमेंट इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, इफ़ यू आर नॉट ज़ीरो तो नहीं जा सकते, लेकिन नुकसान होता है। गाड़ी लग की 5 लाख का 4 लाख का काम हो गया, इंजन ये आपने बड़ी फजूल तरीके से गाड़ी चलाई, आपने इंजन ब्लो कर दिया। फजूल से नहीं भी चलाई, यहाँ पे आप इंजन का अब्यूज़ बड़ा कर रहे होते हो, इंजन को, ट्रांसमिशन को, गियर को, आपको वो चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। तो बिफोर कमिंग इन दिस, कीप दिस इन माइंड, योर इंजन कैन ब्लो अप, you can hit someone, you can have an accident in the car. These are all prone to happen. मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट आई कैन नॉट गारंटी कि नहीं होगा, बिकॉज नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश मोर एंड मोर एंड मोर। आप लोग भी आओगे, आप डोनेट करोगे, फिगर एट करोगे, देन यू वांट टू गो फास्टर एंड बेटर, हिट मोर एंगल्स, you try to get better and better. And when you're discovering new areas, it's a must that you will fail sometimes, और वो fail can be non-financial, मतलब monetary and non-monetary आपका नुकसान हो सकता है। तो ड्रिफ्ट गाड़ियाँ what I would recommend is Mark X, Mark 2, E36, E46 और आगे E90 और F30 तो हो ही सकती हैं, बट दे गो ऑन द हायर बजट साइड। सो ड्रिफ्टिंग हर रियर व्हील गाड़ी कर सकती है,
रियर व्हील गाड़ी का होना मस्ट है, फ्रंट व्हील पे नहीं हो सकता, ऑल व्हील पे नहीं हो सकता, ठीक है। ड्रिफ्टिंग की कोई भी रियर व्हील गाड़ी, अब मैं हज़ारों एग्जाम्पल नहीं दे सकता, लेकिन गो एंड सर्च द बेस्ट ऑप्शंस आर दीज फ्यू, 3-4 मैंने आपको बता दिए। ये ऐसा काम है कि इवन आफ्टर नोइंग सो मच, जो अभी मैं बताता हूँ कि आप फॉर अ बिगिनर फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मैं भी कर रहा हूँ, आई स्टिल मेक फेल्स, अभी भी आई एम नॉट 100% यू नो, हर बार मैं हर चीज़ ठीक नहीं करता, समटाइम्स स्टफ हैपन्स एंड आई मेक मिस्टेक्स। अब इमेजिन करो वो मिस्टेक मैं तब करूँ जब आगे से कोई बाइक वाला आ रहा हो, या देयर इज कमिंग अ फैमिली ऑफ यू नो वे हैव चिल्ड्रन इन इट, और मैं उनके अंदर अगर जाके अब गाड़ी मार दूँ तो यू नो दिस कॉजेज, और खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ होता है, डैमेज होता है या कोई मर जाता है, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए रिग्रेट और गिल्ट रह जाता है, और फिर उसका जो आप पे ऊपर यू नो पर्चे वगैरह और जो कार्रवाई वगैरह होती है, और फिर जो फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाती है अगली, जो लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। आई मीन इट्स, शुरू में मज़ा आ रहा होता है, एवरीवन डिनाइज दिस कि बस छोड़ो देखी जाएगी, मैं आया हैं, एवरीवन वांट्स टू बी कूल, एवरीवन वांट्स टू यू नो बी द बैड गाय, बैड एस, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट नीडेड। और ड्रिफ्टिंग कल्चर को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं, तो इट्स हाईली एडवाइज। एक इंसिडेंट अगर ऐसा हो गया ना कि ड्रिफ्टिंग के चक्कर में कोई बंदा मर गया, या कोई बंदा खुदा ना खास्ता यू नो एक्सीडेंट हो गया, तो इस ड्रिफ्टिंग को जो अभी तक जितना हम फास्टली अभी ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये कम्प्लीटली एक फुल स्टॉप पे आ जाएगा। हम यू नो एक क्रिमिनल, हमें फिर क्रिमिनल्स की तरह देखा जाएगा। अभी भी ड्रिफ्टिंग को इतना अच्छा नहीं देखा जाता, लेकिन इट्स गोइंग इन अ पॉजिटिव वे। गवर्नमेंट भी थोड़ा कुछ ना कुछ अब हमें यू नो हमारी गवर्नमेंट से बात हो रही है, इट्स गोइंग एनी हाउ इन अ पॉजिटिव, इट्स नॉट गोइंग डाउन हिल, इट्स गोइंग अप हिल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्लीज़ आप अगर जो भी बंदा ड्रिफ्ट कर रहा है रोड पे, यू आर रिप्रेजेंटिंग अस। आपने कोई बंदा मारा, आपने कुछ किया, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस। हम लोग जो है ना पिकेट एरिया में आएंगे, ओके, बैन ऑल ऑफ देम, बिकॉज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द हायर ऑफिशियल्स, वी आर ऑल वन। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करो, स्ट्रीट्स में मत करो। थैंक यू वेरी मच व्रूम रेसिंग सर्किट और तला बिन अज़हर एंड शुएब भाई हु ओन्स दिस ट्रैक, द ओनर ऑफ ऐसे गार्डन्स, लाइक उन्होंने ये हमारे लिए बनाया हुआ है, एंड दे आर अलाउिंग अस, दे आर गिविंग दिस अस फॉर बेसिकली पेनीज़, बिकॉज इंटरनेशनली भी आप ट्रैक्स पे जाते हो तो यू हैव टू पे लाइक यू नो $100 and thousands of dollars ओनली फॉर यू नो रनिंग योर कार ऑन द ट्रैक। बाकी आपका गाड़ी का एक्सपेंस अपना अलग होता है, उसके बाद ट्रैक के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा पैसे देने होते हैं। यहाँ पर इट्स you know almost nothing compared to what it is internationally. Drifting in Pakistan is the cheapest anywhere in the world. किसी भी और कंट्री में चले जाओ, you know वो लोग तरसते हैं कि हमें टायर्स मिल जाए, हमें ड्रिफ्ट मिल जाए, हमें जगह मिल जाए। Even after having tracks, they are not financially able to support it because it's very expensive. तो यहाँ पर हमें टायर्स भी 5-5, 4-4 हज़ार के कबाड़ से मिल जाते हैं, which are running you know very good. यहाँ पर आओ, सीखो। यहाँ पर हमारा टीचर भी होते हैं, ड्रिफ्ट स्कूल टीचर प्रॉपर, ही इज़ अ बेटर टीचर। अभी खैर मैं ही हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो तला बिन अज़हर, ही इज़ अ पर्सनल, आपको पर्सनल क्लासेस होती हैं, यहाँ पे गाड़ी होती है, आपको सिखाते हैं। तो आएँ यहाँ पर और स्टार्ट योर ड्रिफ्टिंग जर्नी एट व्रूम रेसिंग सर्किट। मैंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन ना किया हो जिस तरह आप लोग चाह रहे थे, बट यू नो यू कैन नॉट विन एवरी वंस हार्ट, यू कैन नॉट बी 100% राइट विद एवरी सिंगल थिंग एवरी सिंगल टाइम। तो अल्लाह हाफिज़।